चलिए मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणं मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वंदितु सर्वसिद्धे दोमचलमणो अमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथ की गाथा 23, 24 और 25 पर अपनी चर्चा चल रही है। गाथाओं में बहुत सरल बात, लेकिन जो अनादिकाल से जीव को समझ में नहीं आ रही, उसी बात को उद्घाटित किया है। बात इतनी सी है कि अज्ञानी जीव को जो मोहित मदी यानी मोह से आच्छादित जिसकी बुद्धि हो चुकी है, ऐसे उस जीव को संबोधित करते हुए आचार्य कहते हैं कि तुम ये जो कहते हो ना कि पुद्गल द्रव्य मेरा है, ये बद्ध और अबद्ध पुद्गल, बद्ध मतलब शरीर आदि और अबद्ध यानी मकान, दुकान, घर गृहस्थी, परिवार इत्यादि, ये जो पर द्रव्य है ये मेरा है। तुम ये इस तरह की बातें कर कर और बहुभाव संयुक्त हो, बहुत प्रकार के अनेक विकल्प धारण करते हो, विभिन्न प्रकार के मोह राग द्वेष रूप परिणमित होते हो, ऐसा तुम्हारा मानना हम कह देते हैं, ठीक है, सही है। लेकिन कब सही हो सकता है? जब तुम ऐसे मानते हुए स्वयं पुद्गल रूप हो जाओ। जबकि सर्वज्ञ देव ने तो तुम्हारा लक्षण कहा है, यानी जीव का लक्षण कहा है उपयोग लक्षण। यदि ये जीव कभी उपयोग लक्षण वाला ना रहकर अनुपयोग लक्षण वाला हो जाए, और जो पर द्रव्य जो अनुपयोग लक्षण वाला है, उपयोग लक्षण किसे कहते हैं? यहाँ पर ऐसा कहा है, जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम। ये नित्यम शब्द लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या अनित्य भी उपयोग लक्षण होती हैं? कुछ द्रव्य संग्रह में जो 12 प्रकार के उपयोग बताए हैं ना, वो उपयोग हैं पर्याय। कौन कौन से? अट्ठव्यपम लाणम इत्यादि जो गाथाएं हैं, 8 प्रकार का ज्ञान होता है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, फिर मति, श्रुत, अवधि, मना, पर्याय और केवल ज्ञान। ये जो उपयोग के 8 वेद हैं, ये नित्य लक्षण कहे जा सकते हैं? ये नित्य लक्षण नहीं है। 4 प्रकार का दर्शन होता है, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, मना, पर्याय, केवल दर्शन। ये जो 4 प्रकार के दर्शन उपयोग हैं, ये भी नित्य लक्षण नहीं है। तो नित्य लक्षण क्या है? जो उपयोग सामान्य है ना, वो है नित्य लक्षण। इसलिए ये नित्यम शब्द लिखना पड़ा कि कैसा है? जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम, जो नित्य उपयोग लक्षण, जो सामान्य ज्ञान है, जो सामान्य उपयोग है, वो इसका लक्षण है। यदि ये उपयोग लक्षण वाला जीव कभी अनुपयोग लक्षण वाला हो जाता, और अनुपयोग लक्षण वाला पुद्गल द्रव्य कभी उपयोग लक्षण वाला हो जाता, तब तो तुम्हारी मान्यता पर हम कुछ भी नहीं कहते। हम यही कहते, जो मान रहे हो वो मानते रहो, जैसे जीवन जी रहे हो वैसे जीवन जीते रहो। तुम्हारे अज्ञान को फिर अज्ञान ही नहीं कहा जाता, उसे तो सम्यक ज्ञान कहा जाता, क्योंकि जैसा वस्तु स्वरूप है हमने वैसा मान लिया। अब वस्तु स्वरूप ही ये था, मान के चलो वस्तु स्वरूप ही ये हो कि हम निरंतर पर द्रव्य को अपना कहते रहें, और वो कहते रहने से, मानते रहने से एक दिन हमारा हो जाए,
उसमें भी थोड़ा सा हमारा उपयोग चला जाए, जैसे शरीर को हम अपना कहते हैं ना, तो इस शरीर में थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, थोड़ा सा ये भी जानन देखन क्रिया करने लगे, तो फिर ठीक है, जो मान रहे हो ठीक बात है, ऐसा ही मानते रहो। कभी शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न ना कर पाए, मतलब मृत्यु के बाद भी हम हमारी मर्जी से इस देह के अंदर फिर से आत्मा को संचारित कर दें, आत्मा की स्थापना कर दें, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं, है ना। ये जो अरब कंट्रीज हैं, कतर वगैरह या यूएई वगैरह, यहाँ पर तेल निकलने से लोग इतने अमीर हो गए हैं कि उन्होंने सुख सुविधाओं की आप कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह की सुख सुविधाएं जुटा ली हैं अपने पैसे के दम पर, संसाधनों के दम पर। लेकिन अभी भी उन लोगों में ये संभावनाएं नहीं है कि वो मरने के बाद अपने आप को और लंबे समय तक थोड़ा और सस्टेन करवा पाए, अपनी बॉडी को, अपने आप को। अभी से वहां पर नक्की रहता है, जैसे कि आबू धाबी का जो राजा है, तो वहां नक्की है कि अगला राजा कौन होना है। क्यों? वो राजा ये सोचे कि मैं ही राजा बना रहूं यहाँ का। जब तुम्हारे पास इतना पैसा और वैभव आ गया है, पूरे दुनिया के पहले या दूसरे नंबर के अमीर आदमी हो, तो थोड़ी सी ऐसी व्यवस्था कर लो ना कि इस देह में ज्ञान दर्शनात्मक जो परिणमन है वो थोड़ा और लंबे समय तक रह जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई संभावना उनके पास नहीं है। बाकी सब चीजें कर रहे हैं वो जो हो सकने योग्य है। आगे उदाहरण देंगे एक, इसमें टीका हम पढ़ेंगे ना, तो इसमें एक उदाहरण आएगा, नमक का उदाहरण। जैसे नमक द्रवीभूत हो जाता है और वही नमक ठोस बन जाता है, ये नमक जो है ना, तो जिस तरह से नमक का परिणमन हो जाता है ना, कि कभी वो तो हार्ड नमक की डली में परिवर्तित हो जाता है, और कभी वही नमक कैसा बन जाता है। आप कई बार ऐसा करो, नमक को एक डिब्बी में, कटोरी में रखो और उसे अलमारी में रखकर भूल जाओ, और हो सकता है महीने, 2-4 महीने, 6 महीने बाद देखो, अरे ये अलमारी के अंदर पानी कहाँ से आ गया, तभी वो नमक ही क्या हो गया है, द्रवीभूत हो गया। तो आचार्य ने उदाहरण दिया कि जैसे तुम ये नमक का परिणमन हो जाता है ना, कि वही द्रवीभूत हो जाता है, वही ठोस बन जाता है, ऐसा कभी भी परिणमन जीव का पुद्गलात्मक और पुद्गल का जीवात्मक होने वाला नहीं है। तो जब ये परिणमन होने वाला नहीं है, तो उसे परिणमन कराकर या उसे निज रूप मानकर हम जो मिथ्या भ्रांति कर रहे हैं, इसे करने का कोई औचित्य निकल कर सामने आता नहीं है। तो फिर मानते क्यों ऐसा? यदि परिणमन हो जाता तो मानते रहते। ऐसे ये भी बड़े बड़े देशों में, अब दुबई के पास मान के चलो, यूएई के पास पीने का पानी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, सागर के पानी को उन्होंने मीठा बना दिया। अब पैसा है तो, रेत है वहां पर, लेकिन फिर भी उन्होंने मिट्टी को इंपोर्ट कर करके वहां पर पेड़ पौधे बहुत लगा दिए, हरियाली कर दी, सब चीजें कर रहे हैं वो। तो फिर ऐसा ही वो कर लेते ना कि मरने के बाद थोड़ा सा और जीवन चल जाता, 25-50 साल, 100 साल नहीं, लेकिन जो एक लिमिट है, लिमिट सेट है इस बॉडी के सस्टेन करने की, जो भी है, अभी मान के चलो 90 साल हो, 100 साल हो, उससे ज्यादा आप इसे खींचने की कोई आपके अंदर लायकात है नहीं। या फिर कोई मर जाए तो उसके वो थोड़े बहुत दिन वापस से आत्मा उसमें इनबिल्ड करके उसे फिर से खड़ा कर दिया जाए, ऐसी व्यवस्था है नहीं है। तो कहते हैं हमने इसमें इतनी वफादारी की इसके साथ, लेकिन जब इसे बेवफाई करना हो, वास्तव में बेवफाई नहीं करता ये, जो तो ये अपनी योग्यता से हमसे दूर हट गया। इसने ऐसा नहीं किया कि इसने हमको धोखा दिया है, ये तो ये कहेगा कि हमने कब कहा था। मतलब ये शरीर को यदि बोलने का मौका मिले तो ये हमसे बोले। जब ये शरीर छूटता है तो हम छटपटाते हैं कि नहीं? किसी की मृत्यु को देख के हमें अपनी मृत्यु का एहसास हो जाता है। जो हम मृत्यु पर आंसू बहाते हैं ना, वो किस लिए बहाते हैं? क्योंकि हमें ऐसा लगता है यार अब जी मर गए, ऐसा ही हमें भी मरना पड़ेगा, तो इसलिए वो दयनीय अवस्था दिखती है। लगता है कि यार हमें भी ऐसे ही जाना पड़े, हमें इतनी बड़ी घटना लगती है मौत, मृत्यु, और लगता है ये जो हम इतना बड़ा संसार रच रहे हैं, पूरा जीवन लगाकर, पूरा जीवन खपाकर, उपयोग का कतरा कतरा हमने इसलिए लगाया कि हम इस संसार को ऐसे रचते हैं। और देखना आप, जब जैसे मकान बनता हो, जब हम कोई नए बिजनेस का उद्घाटन करते हो, तो हम ऐसे बिल्कुल जीवन इस तरह से हम हमारे पूरे उपयोग को लगाते हैं मानो कि अनंत काल तक रहने वाला हो ये मकान, है ना। जिस तरह से उसका उद्घाटन किया जाता है, जिस तरह से उसका पूरा तामझाम रचा जाता है, तो बिल्कुल इसी तरह से होता है कि नहीं। नौकरी लगती है तो इस तरह से वो सब में मिठाइयां बांटता है कि माने कि पूरा जीवन यहीं पर लगना है।
अब बस अब तो लाइफ सेट हो गई है। अरे लाइफ सेट हो गई है, पहले ये तो बता लाइफ है कितने समय की। जैसे सेट करने की बात कर रहा है, हम पर्याय को सेट करना चाहते हैं, जबकि पर्याय का स्वभाव परिणमित होना है, और हम ये चाहते हैं कि अमुक परिस्थिति सेट बनी रहे। सेट नहीं बनेगी। जो सेट है ना वो अनंत गुणात्मक चैतन्य तत्व है, वो अपने निज गुणों में सेट है। और हम क्या करते हैं, ये चैतन्य द्रव्य को पुद्गल में सेट करना चाहते हैं, पुद्गल के परिणमन में हम अपने आप को सेट करना चाहते हैं। लेकिन बोलो वो कब सेट हो जाएगा? सेट समझते हैं ना, सेट है ना, जैसे कि हमने ये माइक को सेट कर दिया यहाँ पे, क्या समझ के सेट किया, बस अभी यहीं पर रखा रहेगा, है ना। ऐसे ही हम सोचते हैं कि ये कोई भी परद्रव्य के साथ हमने जो निजत्व की मान्यता की है, ये परद्रव्य हमारे साथ हमेशा सेट रहेगा, हमारा मकान हमेशा सेट रहेगा, हमारी नौकरी हमेशा सेट रहेगी। ऐसे ही हम सोचते हैं लाइफ अब सेट हो गई, तो लाइफ सेट हो सकती है इस तरह से, उसका तो स्वभाव परिणमित होना है। तो ये जितनी मान्यताएं हैं वो सब कह रहे हैं भ्रांतियां हैं, झूठ है। ये चैतन्य आगे प्रयोग किया है, हम संस्कृत वाले शब्द को तो पढ़ते नहीं है, लेकिन संस्कृत पढ़ेंगे यदि इस टीका की तो बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छी टीका है। तो उसमें इस तरह की बातें की, जैसे पुद्गल द्रव्य को अनुपयोगी क्या कहते हैं, हम कहते हैं ना, अभी जैसे दीपावली की सफाई चल रही है, तो हम क्या करेंगे, इसमें कबाड़े वाले को बुलाकर क्या चीज दे देंगे उसको, अनुपयोगी, अनुपयोगी पदार्थ दे देंगे ना। और चैतन्य को बोलते हैं उपयोगी। चैतन्य द्रव्य कैसा कहलाता है? उपयोगी। क्यों कहलाता है चैतन्य? क्योंकि वो उपयोग लक्षण वाला है, इसलिए वो क्या कहलाता है, उपयोगी। और जो उपयोग लक्षण वाला नहीं है वो क्या कहलाता है, अनुपयोगी। तो ऐसे ही कहते हैं जो उपयोगी है वो कभी अनुपयोगी नहीं होगा, और जो अनुपयोगी है वो कभी उपयोगी नहीं होगा, ऐसा कहेंगे आगे। और कठोर भाषा का भी प्रयोग किया है टीका में, ऐसा कहेंगे कि देखो दो चीजें निकट थी और तू उन निकट चीजों को एक मानने लगता है, ये तेरी भ्रांति है। तो इस निकटता को, दो भिन्न द्रव्यों को एक मानना, या जो जिस द्रव्य रूप तू है नहीं उस द्रव्य रूप अपने आप को मानने लगना, या उस द्रव्य को अपने रूप से परिणमित कराने की चेष्टा करना, ऐसी मान्यता के लिए कहेंगे हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, ऐसा कहेंगे। आगे है संस्कृत में लिखे हुए हैं, देखो आप ये 59 नंबर के पेज पर देखो, अथ अयमेव प्रतिबोधयते, ये दिख रहा है संस्कृत में ऊपर, अथ अयमेव प्रतिबोधयते। अब आचार्य ऐसे जो विपरीत मान्यता वाला है ना उसको प्रतिबोधित करते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। मालूम क्या बोलते हैं, हे दुरात्मन, है अभी अमृतचंद्राचार्य को मान के चलो यहाँ बैठा लो और हम लोग उनकी वाणी सुनने के लिए आए, तो आचार्य हमें कुछ संबोधन दो जिससे हमारा अज्ञान और हमारी अप्रतिबुद्धता दूर हो। तो उन्होंने पहले वस्तु स्वरूप को हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया, और उसके बाद हम उनसे कुछ प्रश्न करें, है ना, कि अब ठीक है महाराज ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ अभी तो वो तो जब होना होगा तब हो जाएगा, सम्यक दर्शन और भेद विज्ञान, वो तो जब होना होगा तब हो जाएगा। अभी तो आप ये बताओ, अभी हमारी दुकान मकान में जो हमारा हानि चल रही है, बेटा की लाइफ अभी सेट नहीं है, तो थोड़ा सा आप कोई उपाय बताओ कि इसकी भी नौकरी वोकरी लग जाए, कोई गंडा ताबीज बता दो, कोई अच्छी सी व्यवस्था बता दो। तो बोलो अमृतचंद्राचार्य क्या बोलेंगे, है? हम जब तेरे को बार बार ये समझा रहे हैं उपयोग लक्षण वाला कभी अनुपयोग लक्षण वाला नहीं होगा, अनुपयोगी नहीं होगा, अनुपयोगी कभी उपयोगी नहीं होगा, और उसके बाद भी तू उसी पर्याय में बैठकर इस तरह के सवाल करता है, तो वो लोग क्या बोलेंगे, वो हे दुरात्मन, कैसा दुरात्मा है कि तुझे जो तेरा स्वद्रव्य है उसमें तो ममेदम नहीं करता है। गाथा में आया था ना, अन्नान मोहित मदी मज्जम इणम भणदि पुग्गलम दव्वम, ऐसा कहते हैं ना, मज्जम इणम, ये परद्रव्य मेरा है, ये परद्रव्य मेरा है, इस तरह की बातें करता है। जो तेरा है उसे तो तू तेरा नहीं मानता, लेकिन जो तेरा नहीं है उसे तू क्या कहता है, उसे तू अपना मानता है। बाबूजी की एक कविता है बहुत अच्छी, उसमें एक ऐसी लाइन आती है, अभी क्या मुझे ज्यादा पद्य, हिंदी के पद्य याद नहीं होते, प्राकृत संस्कृत के फिर भी हो जाते हैं, है ना। तो उसमें एक लाइन ऐसी आती है, जो अपने से रूठा है उसका कौन सहारा रे, ऐसा करके। जो अपने से ही रूठ गया हो तो उसका दुनिया में और कौन सहारा होगा। वो वाली कविता ना, चिर संचित अरमानों का, ये वाली जो पूरी कविता, हाँ बाबूजी की कविता, उसमें एक लाइन ऐसी आती है,
अभी जो अपने से ही रूठ गया, एक बाबूजी की वो कविता की यहाँ पे रखना चाहिए, कभी कभी वो लाइनें याद आती है ना तो पढ़े, यहाँ रखिए, यहाँ पे नहीं, ऊपर से मत लाइए, अभी बैठे रहिए तो आगे का वैसे छूट जाएगा। एक आध भजन की भी, जो पुराने कवियों के भजन है, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे शनिवार रविवार हो ना तो 5 मिनट पहले छोड़ दो स्वाध्याय और 5 मिनट कोई पुराने कवियों का भजन गुनगुनाओ, और आप देखना उसमें पूरी किसी ना किसी टीका का भाव आएगा। आजकल के नहीं, आजकल तो क्या कर रहे हैं, वो एक मुनिवर को देखा तो ऐसा लगा जैसे फलाना जैसे ठिकाना। अब मुनिवर को देखो, याद तो लड़की आ रही है क्योंकि धुन तो वही बना रहे हैं वो लोग हैं। अब ये तो क्या होता है कि नाली में पड़ी मूंगफली धो के खाली है, फिल्मी गानों पे उन्होंने क्या किया, भजन रच दिए, तो उसमें कोई दम नहीं हो। पुराने कवियों के भजन सुनो तो उसमें आपको लगेगा कि साक्षात पूरा जो तत्व है आचार्यों का वही तत्व उतार देते हैं। तो ऐसी वहां पर एक लाइन आती है बाबूजी की, जो अपने से रूठा है, बोलो उसका जग में और दुनिया में और कौन सहारा बनेगा, इसी तरह की कोई लाइन है, थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो रहा होगा। अब ऐसी स्थिति यहां पर बनती है, हम तो तुझे तेरा स्वरूप बता रहे हैं, आचार्य कहते हैं, लेकिन इसके बाद भी तेरी मान्यता कहां पर पड़ी हुई है, यही सोच रहा है ना कि मैं परद्रव्य को अपना कैसे बनाऊं। आचार्य कहते हैं जो तेरा है तू उसे स्वाद्रव्य रूप से स्वीकार कर। जब ये टीका खत्म होगी ना तो इसकी टीका के खत्म में यही कहेंगे, अभी अपन पढ़ेंगे, अभी उस क्रम में जब पहुंचेंगे, अभी तो मैं सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूं। उसकी टीका के आखिर में कहेंगे जो तेरा स्वाद्रव्य है उसमें तू ममेदम कर, जो परद्रव्य है उसमें ममेदम की भावना छोड़ दे, जो तेरा है। अभी हमने अपना जो है उसमें तो ममेदम नहीं किया, ममेदम मतलब मम इदम, ये मेरा है, तो अभी मेरा क्या है, उपयोग मेरा है। हमने उपयोग ज्ञान सामान्य में ममेदम नहीं किया, लेकिन जिसमें उपयोग नहीं था, जिसमें स्पर्श था, रस था, गंध था, वर्ण था, जो रूपी था, जो परद्रव्य था, जिसमें चेतना लक्षण नहीं था, हमने उसमें ही निरंतर क्या किया, जन्म से लेकर मृत्यु तक किसमें ममेदम किया, मेरा मकान, मेरा घर, मेरी गृहस्थी, मेरा बच्चा, मेरे है ना, मेरी पत्नी, मेरा पति, सारी चीजें, ये ममेदम कहां पर चल रहा है शुरू से लेके। मेरा खिलौना, मेरी चॉकलेट, जब बच्चे थे तो क्या करते थे, यही कर रहे थे ना, मेरा खिलौना, मेरी चॉकलेट, मेरी मम्मी, मेरे पापा। वो 5-5, 2-2, 3-3 साल के बच्चे स्कूल में अपने साथियों से लड़के आ जाते हैं, है ना, क्यों, वो ममेदम की भावना। ममेदम किसमें पड़ा हुआ है वहां पर। अभी हम लोगों को लगता है हम बड़े हो गए, 50 साल के, 55-60 साल के, लेकिन अभी हमारी मान्यता भी तो उन बच्चों ही जैसी है। वो खिलौने में ममेदम कर रहे हैं, हम मकानों में ममेदम कर रहे हैं, और दोनों के ममेदम के जो राग में और मोह में कोई अंतर नहीं है। आपको क्या लगता है, जब उस बच्चे का वो खिलौना टूटता है ना, वो उतना ही दुखी होता है जैसे हमारे घर की दीवारें सीढ़ जाती हैं, तो हमें उन सीढ़ी हुई दीवारों को देख देख कर लगता है अरे अवई तो पुतवाया था, खराब पेंट दे दिया है, या बनाने वाले ने खराब बना दिया है, तो झिर छूट गई वहां पे, छत का पानी चुचा रहा है, तो वो देख देख के अपन को कितना राग द्वेष खड़ा होता है कि नहीं। और वो बच्चे को देखते हैं वही काम करते, तो हमें लगता है कैसा मूर्ख है, सड़े से खिलौने के लिए पागल हुआ जा रहा है। अभी ऐसे आचार्य जब हमको देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे, कहते होंगे देखो तो सही, जो इसका है नहीं, जिसका कोई मूल्य नहीं है, जिसका मूल्य नहीं है उसकी चिंता करके जो मूल्यवान है उसको खो रहा है। ये जो ज्ञान, जो उपयोग निरंतर प्रवर्त रहा है ना, इसका मूल्य है, लेकिन हमने इस उपयोग को कहां प्रवर्ता दिया। अभी हमारा एक मित्र है, उसने किसी को 50,000 रुपए उधार दिए, अभी वो खा गया, मतलब उसने पैसे देने से मना कर दिया, अपने ही मित्र था, अभ्यासी था, स्वाध्यायी था। तो अभी मैं देखो इसके पास पुलिस लेके जाता हूँ, अभी मैं देखो इसके लिए क्या कहते हैं, जो भी है कानूनी कार्रवाई करता हूँ, इसको चेक थमाता हूँ, नोटिस थमाता हूँ। मैंने कहा देखो भाई, तुम इतना सब करोगे ना, उतने में जो तुम्हारा जो राग द्वेष हो रहा है, जो तुम्हारा अंदर से आकुलता व्याकुलता हो रही है, ये बड़ा मूल्यवान है। तुम अब थाने जाओगे, पुलिस को पकड़ के लेके आओगे, तुम खुद कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझोगे। मैं कहूँ 50,000 के चक्कर में तुम इसी बुद्धि को सही जगह लगा लोगे तो हो सकता है 50,000 नहीं 1 लाख कमा लो, लेकिन तुम उस एक व्यक्ति के राग द्वेष में पड़ के तुम अपना जो समय बर्बाद करोगे, ये बहुत मूल्यवान है। उस 50,000 से ज्यादा मूल्यवान है जो तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा समय जो उस चीज में लग रहा है, ये ज्यादा मूल्यवान है।
ठीक है, आगे के लिए अलर्ट हो जाओ। अब ठीक है, उसे यदि तुम्हारी योग्यता होगी, तुम्हारा उदय होगा, तो उसके परिणाम बन जाएंगे और वो देने आ जाएगा पैसा। लेकिन तुम जबरदस्ती उलझे रहोगे उस चक्कर में, तो इससे आकुलता बढ़ेगी और पाप का बंद होगा। और हो सकता है कि जो नहीं देने वाला वो नहीं देगा। बेशरम आदमी तो बेशरम हो गया, तुम पुलिस लेके पहुंच जाओ, चाहे कोई लीगल कार्रवाई कर लो, क्या हो जाएगा उससे। तो ऐसे ही हम कई बार होता है, बहुत ही अनुपयोगी चीजों के लिए अपने मूल्यवान उपयोग लक्षण को बहुत ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। हम बाजार गए, सब्जी फल खरीद के लेके आए, हमने कहा कि भाई कितने के ले आए, कि 150 रुपए किलो एप्पल लेके आए। बगल से दूसरा आया, अरे हम तो 100 रुपए ले आए। तो अभी अपन को उसके तो खोने लगेगा कि यार देखो 50 रुपए किलो इसको सस्ता मिल गया और हम 50 रुपए ठगा गए। अरे कोई बात नहीं है ना, उसमें इतना ज्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है कि वो उसको 50 रुपए कम मिल गए और तुम्हें 50 रुपए ज्यादा मिल गए। हमें ये तो दिखता है इन फलों का क्या भाव है लेकिन ये नहीं दिखता कि इन भावों का क्या फल है समझ में आया? ये तो हम बहुत देख लेते हैं कि एप्पल क्या भाव लिए, ये क्या भाव लिए, ये सब्जी क्या भाव ली, लेकिन ये भी तो देखो इन भावों का क्या फल होगा, थोड़ा इसका भी तो विचार करो। लेकिन ये हमें कब समझ में आएगा, जब जो मम है उसे हम ममेदम माने, जो मेरा है उसे ममेदम माने। अब इतनी सी बात है, उपयोग और अनुपयोग में क्या मेरा है। ये पूरा जो प्रकरण चल रहा है 6-7 गाथाओं से, ये सिर्फ भावना का प्रकरण है, क्योंकि हम जैसा निरंतर भाते जाते हैं ना वैसा ही हो जाते हैं। सीधी बात है, हम अनादिकाल से क्या भा रहे हैं, मैं शरीर रूप, मैं स्त्री पुत्र मित्र वाला, मुझे दुकान धंधा व्यापार बढ़ाना है, मुझे धन संपत्ति ज्यादा जोड़ना है, सब तरह से परस्पर आचार्यत्व भी क्या चलता है, यही चलता है। और हम निरंतर सोते जागते उठते बैठते क्या सोच रहे हैं, बस ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये जमीन खरीद लूं, ये मकान खरीद लूं, ये प्लॉट खरीद लूं, ये ले लूं, वो ले लूं, यही सोचते हैं कि नहीं। तो जब यही ममेदम की भावना चलती रहती है तो उसमें क्या लगेगा हमें, वही हमारी आकुलता व्याकुलता का कारण बनता है। अभी कहते हैं इसको डाइवर्ट करो, इस थिंकिंग प्रोसेस को थोड़ा चेंज करो, जो मम इदम है उसे मेरा मानो। अब मेरा क्या है बताइए, क्या है मेरा, वो यहां पर समझा रहे हैं। आचार्य कहते हैं दो भिन्न द्रव्य अति निकट थे, इन अति निकट द्रव्यों में मैंने क्या मान लिया, ये दोनों एक हो गए हैं। कल हमने कौन सा उदाहरण पढ़ा था, स्फटिक मणि का। क्या कहा था, स्फटिक मणि अनेक रंगों वाली दिख रही है किसी वर्ण के संयोग में आने पर, है ना। लाइट जल रही है, स्फटिक की प्रतिमा रखी हुई है, इस कारण से वो लाल नीली पीली हरी दिख रही है। तो बोलो वो लाल नीली पीली हरी हो गई क्या। ऐसे ही हमारा ये ज्ञान स्वभाव अनेक गेयों को अपना विषय बनाता है, लेकिन वो उन गेयों रूप नहीं होता। समझा क्या रहे हैं, उन वो गे ज्ञान में झलकते तो हैं, लेकिन ज्ञान में झलकने पर भी वो गे कभी मेरे में प्रवेश नहीं करते। जैसे स्फटिक में लाल नीला पीला कलर झलक रहा है, लेकिन वो स्फटिक के अंदर प्रवेश कर जाता है क्या, नहीं करता। अभी कोई ये सोचने लगे कि वो प्रतिमा कैसी हो गई, लाल हो गई, तो ये उसका अज्ञान है। ऐसे ही यहाँ कोई सोचने लगे कि ये जो परद्रव्य मेरे ज्ञान का विषय बना ये मेरा हो गया, और यही हो रहा है। हमने खाना खाया तो ये क्या हुआ, इस पूरी प्रोसेस में कई भिन्न द्रव्यों का साथ में परिणमन चल रहा है। हाथ ने अपना काम किया, थाली में रखे हुए पदार्थ को हमने उठाया, फिर जो राग मिला, राग ये पैदा हुआ कि मैं इसे खाऊं, मैं इसे खाकर संतुष्ट हूं, ये सब क्या है, ये राग है। समझ में आया ना। तो ऐसे टोडरमल जी ने लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, नहीं मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं, अपने इसमें सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका जब पूरी होती है तो वहां पे कहते हैं कि ये टीका का करने वाला कौन है, किसने लिखी ये टीका, बोलो किसने लिखी टीका। टोडरमल जी से पूछा तो कहते हैं भैया यहाँ पर बाकी सब काम तो शब्दों का, अक्षरों का, वाक्यों का, ये सब पुद्गल का खेल है। ये शब्द रचे गए, वाक्य बन गए, फिर वाक्यों से ग्रंथ बन गए, ये सब किसका काम है, ये पुद्गल का है। और इस पुद्गल में मेरा राग भाव मिश्रित है कि मैं ऐसा लिखूं, लेकिन वास्तव में ना तो ये पौद्गलिक परिणमन मेरा है और ना ये राग मेरा है। मैं तो इस राग का भी ज्ञाता हूं और इस पौद्गलिक परिणमन का भी ज्ञाता हूं। तो मेरा क्या रहा इसमें, मेरा अंश कितना है,
मेरा अंश कितना है? मेरा अंश मात्र ज्ञान जो है ना, जानन क्रिया, ये मेरा है। उपयोग लक्षण जो है बस ये मेरा है। अब ये जो उपयोग है इसे मैं अपने रूप से स्वीकार करूं, इसकी निरंतर भावना भाऊं, तो इस भावना के फल में कहते हैं कि जितना भी हमारे चेहरे पर, माथे पर सलवट हैं, ये सब दूर हो जाएंगे। इस गाथा के आखिर में एक लाइन लिखेंगे आचार्य, अब सब प्रकार से प्रसन्न हो जाओ। पहले तो ये कह रहे हैं, हे दुरात्मन, हे आत्मपुंसन, आत्मपंसन। आत्मपंसन समझते हैं किसे कहते हैं? आत्मघात करने वाला, उसे बोलते हैं आत्मपंसन। अब आत्मघाती हम लोग तो नहीं है आत्मघाती। आत्मघाती तो वो होते हैं जो हम पेपरों में पढ़ते हैं, 6वीं माले से कूद गया, जहर खा लिया, सेल्फास की गोली खा ली, वो आत्मघाती है। मैं आत्मा हूं, मैं उपयोग लक्षण वाला हूं, मैं ये नहीं मानता, तो ये क्या है? निरंतर, यही तो आत्मघात है। इसे आचार्य कहते हैं तुम्हें ये लगता है पर्याय पर्याय में तुम ये मानकर बैठे हो कि मैं देह वाला हूं, मैं शरीर वाला हूं, मैं स्त्री पुत्र वाला हूं, मैं बच्चों वाला हूं, मैं मकान वाला हूं, मैं दुकान वाला हूं। सब चीजों का हमें बड़ा अहंकार है। इसे कहते हैं तुम्हें लेकिन एक क्षण के लिए भी ये नहीं लगा कि मैं ज्ञान वाला हूं, मैं उपयोग लक्षण वाला हूं, मैं आत्मा हूं। जब ये नहीं लगा तो इसे क्या कहा उन्होंने? हे दुरात्मन, हे आत्मघाती। अब बोलो तुम कहां शरण लेने जाओगे? जो खुद से रूठा है उसे जग में कौन सहारा है? बताओ, जो खुद से ही रूठ गया उसे कौन सा सहारा है? कौन सहारा देगा जो अपने से रूठ जाए? हम ये सोचते हैं कि हम किसी अन्य के पास जाएंगे ना तो वो हमको मदद कर देगा, जबकि वो दूसरा भी तुमसे मदद की कोई गुहार लगाए बैठा हुआ है। युवाओं को लगता है जब एक उम्र बीत जाती है ना, 25-26 साल के हो जाते हैं, तो उसके बाद ऐसा लगता है अब देखो भैया शादी कर लें, नहीं तो क्या होगा, इसके बाद हमारा कौन ख्याल रखेगा, खाना बना के कौन खिलाएगा, बाद में बुढ़ापे में हमारी मदद कौन करेगा। तो हम क्या करें, कोई ना कोई हमारे जीवन को संवारने वाला हमें मिल जाए तो हम उससे शादी कर लेते हैं। ऐसा लड़के सोचते हैं। और कन्याएं क्या सोचते हैं, भैया मेरी डिमांड कौन पूरी करेगा, मेरे शौक कौन पूरे करेगा, इसके लिए वो सोचती है कि मैं शादी कर लूं। वे दोनों अपने अपने दुख से दुखी हैं और सोचते हैं एक दूसरे से विवाह कर लेंगे तो दोनों सुखी हो जाएंगे। ऐसा ही सोचते हैं ना, जबकि दोनों ये सोच रहे हैं कि वो मेरा ख्याल रखे। पुरुष सोच रहा है कि महिला उसका ख्याल रखे, और महिला मतलब कन्या सोच रही है कि वर उसका ख्याल रखे, और दोनों ये सोच रहे हैं कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखे, जबकि वे दोनों ही दुखी हैं। उसका नाम ही है देखो विवाह, विशिष्ट प्रकार से बहन करना। बहन करना मतलब ढोना विशेष प्रकार से ढोना संबंधों को, रिश्तों को, जिम्मेदारियों को। हम जब विशेष प्रकार से ढोने के काबिल हो जाते हैं तो वो क्या कहलाने लगता है, वही कहलाता है विवाह। और आपको ये लगता है कि विवाह प्रॉपर्टी है, विवाह प्रॉपर्टी नहीं है, विवाह लायबिलिटी है। समझ में आया ना? अब आप छत विक्षत होने जा रहे हो, बहुत भयंकर जख्मी होने जा रहे हो, तो जैसा होता ना दुनिया में, तो जख्म होने के बाद हल्दी लगाई जाती है यहाँ पर पहले हल्दी लगाई जाती है फिर जख्मी किया जाता है होता है कि नहीं? और इतना तेजी से हल्दी, उपटन और सब कुछ लगाया जाता है क्योंकि मालूम है इससे बड़ा कोई जख्म मिलने वाला है नहीं, है ना? ऐसा किया जाता है कि नहीं? तो हाँ, अब उसके लिए अलर्ट हो जाओ, अलर्ट एंड अटेंटिव हो जाओ। लेकिन दोनों ये सोच रहे हैं कि शायद ये जीवन में आ जाएगा तो हम सुखी हो जाएंगे, ये जीवन में आएगा तो, लेकिन दोनों अपने सुख को दूसरे के ऊपर लाद रहे हैं। कोई दुनिया में एक आदमी दूसरे को सुखी बनाने के लिए नहीं बैठा है। इस गलतफहमी में रहना ही मत। और मैं बार बार बोलता हूं, मैंने पहले भी एक आध बार कहा है, आप किसी के लिए एक लिमिट से ज्यादा जिम्मेदारी बन जाओ। लोग, पुत्र यदि आपकी एक लिमिट से ज्यादा जिम्मेदारी बन जाएगा ना, तो लोग ये कहने लगते हैं भैया इससे अच्छा तो इसे उठा ले। मतलब एक हमारे परिचय में ही है, अब उनका पुत्र जो है कि शुरुआत से, बचपन से ही समझ लो अपंग है, पोलियो वगैरह हो जाते थे ना पहले, बड़ी समस्या रहती थी। तो वो बहुत उम्र उसकी हो गई, 18, 20, 22, 25 साल का हो गया, है ना? तो वो उनकी भाषा एकदम ऐसी नहीं होती कि ये मर जाए, ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे कोई, इतनी तो समझदारी सब में होती है। वो क्या बोले, हमसे इसका दुख नहीं देखा जाता। क्या बोलेंगे ना, हमसे इसका दुख नहीं देखा जाता, इससे अच्छा तो भैया ये चला जाए। जबकि उस बच्चे से पूछो तो वो मरना नहीं चाहेगा, लेकिन ये यहाँ बैठे बैठे उसका न्याय कर रहे हैं।
बैठे बैठे न्याय कर, इससे अच्छा तो ये मर जाए। अरे तुम्हें उसका दुख नहीं, तुमसे अपना दुख नहीं देखा जा रहा है कि उसके चक्कर में तुम कहीं घूम नहीं पा रहे, फिर नहीं पा रहे, कहीं रिश्ते नातेदारों में जा नहीं पा रहे, मन से खा पी नहीं पा रहा है, उसकी टट्टी पोटी जो भी है बाथरूम को सब साफ करना पड़ रहा है। तो ये जो समस्या है ना, एक लिमिट से ज्यादा जिम्मेदारी बन गए तो ऐसा हो जाता है। मेरा एक मित्र है, वो अपने पापा के बहुत गुणगान गाता था, बहुत। उसके जब वो यहाँ पढ़ाई करता था तो अरे मैं तो जैसे ही पापा से मांगता हूँ तुरंत के तुरंत वो पैसा डाल देते हैं। कभी मेरे को, मैं उनसे 10,000 मांगता हूँ 15,000 डाल देते हैं। मतलब ऐसा उन्होंने हमें बहुत आजादी दी, बहुत अच्छे से उन्होंने जीवन जिलाया, ऐसी बातें करते हैं। अभी क्या हुआ, 2-1.5 साल पहले उसको पक्षाघात हो गया उनके पिताजी को, और पक्षाघात का जो इलाज चला तो उससे दिमाग पे असर पड़ गया। अब एकदम बेढंगी हरकतें, एम्बैरेसिंग फील कराने वाली हरकतें वो करने लगे, जैसे कि पोटी कर लेंगे और फिर बैठ के साइड में हंसने लगेंगे, है ना। अपनी मम्मी को, जो उसकी मदर है, उसको परेशान करेंगे। तो अभी जब वही फोन करता है भाई, तो कहता है अब तो ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो कि हमें जिंदगी भर ऐसे पिताजी को ढोना पड़ जाए। अब पहले वो ये बोल रहा था अपने पिताजी के लिए कि ये पिताजी हमारी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, मैं तो इनके लिए कितना ही कुछ कर लूं तो भी मैं इनके उपकार को नहीं चुका पाऊंगा। पहले वो ऐसी बातें करता था। अब जब कोई व्यक्ति एक लिमिट से ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बनता है तो वो क्या लगने लगता है, यहाँ हर व्यक्ति अपने भोगों के लिए और अपनी सुख सुविधा के लिए जी रहा है, यहाँ कोई किसी को सुखी बनाने के लिए नहीं जी रहा है। और हम निरंतर इस अपेक्षा के साथ वर्तन कर रहे हैं कि सामने वाला हमारा कुछ भला कर देगा, सामने वाला हमारा कुछ हित कर देगा। आप एक लिमिट से ज्यादा एक जिम्मेदारी बनने लगेंगे ना, तो आप किसी ना किसी व्यक्ति के लिए बोझ ही बन जाएंगे। हम सोचो अपने आप से रूठे रहते हैं और अपना सुख तलाशने दूसरों की शरण में जाते रहते हैं। तब बाबूजी ने ये लाइन कही कि जो अपने से रूठा है जग में उसका कौन सहारा रे। पंच परमेष्टि भी सहारा नहीं है उसके। जिन पंच परमेष्टियों के सामने हम हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं ना कि हे प्रभु हमारा दुख दूर कर दो, हैं, हे पारसनाथ हमें भी तुम मुक्ति शरण में अपनी तरह बुला लो, हमारे सारे दुखों से हमें पार लगा लो। तो वे पारसनाथ भी बोलेंगे तुम्हें हम क्या शरण दें, तुम खुद अच्छे नहीं लग रहे, हम खुद अच्छे नहीं लग रहे ना। तो जब हम अपने आप को स्वयं अच्छे नहीं लगते, हमें अपना ज्ञान भाव अच्छा नहीं लगता, हमें हमारा उपयोग लक्षण अच्छा नहीं लगता, तो जिसे अपना उपयोग लक्षण, अपना स्वभाव अच्छा नहीं लग रहा, वो पंच परमेष्टि का प्यारा कैसे हो सकता है। पंच परमेष्टि का तो वैसे कोई प्यारा नहीं होता, पंच परमेष्टि तो अपने स्वभाव में मग्न है। ऐसा यहाँ पर कहेंगे। इस तरह से इतनी अलग अलग तर्क और युक्ति से अमृत चंद्राचार्य आचार्य कुंद कुंद हमें समझाते हैं, लेकिन तब भी हमें बात समझ में नहीं आती। तो ये उनकी 3rd डिग्री है। अभी कोई कहने लगे 6ठे 7वें गुण स्थान वाले मुनिराजों को ये भाषा शोभती है, हे दुरात्मन, हे आत्मपुंसन। यदि मैं भी ऐसी भाषा आप लोगों से बोल दूं तो आप लोगों को कहोगे कि कैसा पंडित है कैसी बातें करता है, यहाँ बैठ के दुरात्मन दुरात्मन बोल रहा है, पापी बोल रहा है। आगे कई शब्द ऐसे भी आएंगे, नपुंसक बोला है। 39 से 45 नंबर की गाथाओं के बीच में एक टीका में ऐसा आएगा, तो क्लीब बोल दिया, क्लीब। तुम कैसे क्लीब हो कि तुम अपने स्वभाव की संभावना में तो असमर्थ हो, अपने स्वभाव को जानने में तो असमर्थ हो गए हो, और पर द्रव्य को अपना बनाने की नपुंसकता किए जा रहे हो। तो ऐसा संबोधन दे दिया। लेकिन आचार्यों की ताड़ना में भी करुणा होती है, और वे ताड़ना करके भी, देखो इसको यदि लिखेंगे ना ताड़ना, तो ऐसा नियम है कि ड़ा और रा एक जैसे पढ़े जा सकते हैं। ड़ा और रा जो होते हैं ना, हमें लग रहा है ताड़ना, लेकिन वास्तव में वो है तारना। वो क्या काम कर रहे हैं, वो ताड़ना नहीं दे रहे हैं, बल्कि हमें तारने का काम कर रहे हैं। ये काम हो रहा है इन शब्दों के द्वारा। अब हमें प्यार से समझा रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा, तो अभी उन्हें ये बोलना पड़ा, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन। कैसे दुरात्मन हो, कैसे आत्मपंसन हो, आप नहीं घात कर रहे हो, तुम्हारे इसे कहते हैं बुद्धि के घास चरने चली गई है। यदि परद्रव्य को अपना बोलते बोलते ये परद्रव्य तेरा हो जाता, तब तो हम कुछ नहीं बोलते तेरे से, लेकिन नहीं होता ना। तू देख तो रहा है सब कुछ, हम योगा, वॉकिंग, जॉगिंग जो भी है ना, कार्डियोलॉजी और वो क्या कहते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, वो कई तरह की एक्सरसाइजेज होती है ना, कार्डियोलॉजी नहीं, हाँ, फिजियोथेरेपी भी करवा रहा है, सब कर रहा है, सब कुछ करते हैं इसके लिए।
लेकिन बोलो जब इसको विपरीत परिणमन करना है ये कर जाता है। अब बोलो इसे करके दिखाओ, अपने अनुकूल परिणमन कराओ। खूब करेले का जूस पी लो, आंवले का जूस पी लो, लेकिन जब भी शुगर निकलना हो तो निकल ही जाएगी। अभी क्या कर लोगे उसमें, क्या करेंगे इसमें? ये सब हम सामने देख रहे हैं ना। हमने इसकी इतनी वफादारी की, लेकिन इसके बाद भी हमारे अनुसार परिणमित नहीं होता। हम हमारे बच्चे के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, वो बच्चा हमारे अनुसार परिणमित नहीं होता, एकदम अलग रास्ते पर चला जाता है। लेकिन फिर भी हमारी दीवानगी कैसी पड़ी हुई है, उसे अपना बनाने की, अपने अनुसार परिणमित कराने की। इसे कहते हैं हे आत्मपंसन, हे दुरात्मन, तू अपना आत्मघात कर रहा है और परद्रव्य को अपना बनाने की चेष्टा कर रहा है। देखो आगे पढ़ते हैं, मन नहीं तो ये तो बहुत बहुत अच्छी गाथाएं हैं और अच्छी टीका है। ये तो जितना मंथन करो ना, ये 7 गाथाओं का जो पूरा कॉम्बिनेशन है ना, 19 गाथा से 25 गाथा तक का, 19, 20, 21, 22, ये 3-3 के तो युग्म है और एक 19वीं गाथा से प्रकरण शुरू हुआ। और इनकी टीकाएं भी बड़ी जोरदार है। और एक ही बात है, भावना का फल है। भावना, भावना में बहुत दम है। क्या बताएं, अभी जैसा आप भाते रहते हो ना, आप वैसे बन जाते हो। ये एक बीमारी होती है। कौन सी एक बीमारी होती है जिसमें एक व्यक्ति की 2 पर्सनैलिटी आ जाती है। एक जो उसके सबकॉन्शियस माइंड में निरंतर चलता रहता है ना, शिकायतें चलती रहती हैं, मैं दूसरों से कमजोर हूं, जो देखो मेरे को दबाता रहता है। अब उसका प्रतिकार नहीं करता रहता, तो अपने आप को दबाते 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 एक पर्सनैलिटी वो दब्बू प्रकार की बन जाती है, और एक मन ही मन में उस पर्सनैलिटी का प्रतिकार करती रहती है। तो वो दूसरी पर्सनैलिटी एकदम उजड्ड टाइप की बन जाती है। तो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर नाम की बीमारी हो जाती है। एक ही व्यक्ति में 2 तरह की स्थितियां बन जाती है। क्या होता है, वो मन ही मन में सबकॉन्शियस माइंड में जो अपने आप को दबा रहा था ना, वही सोच रहा था, मेरे को लोग इतना गलत बोलते हैं, यदि मेरे को मौका मिले तो मैं इसको मार दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा। दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, तो वो 2 रूप बन जाते हैं। और ऐसे ऐसे अध्ययन हुए हैं। एक पर्सनैलिटी वाले का ब्लड टेस्ट किया तो उसमें शुगर निकली, और दूसरी पर्सनैलिटी वाले का किया तो नहीं निकली। बोलो क्या हुआ? सोच सोच के वो आदमी कर लेता है। ऐसे ऐसे प्रयोग हुए। मनोविज्ञान में बहुत तरह के प्रयोग होते हैं। भाने से क्या असर हो जाता है, एक व्यक्ति को कांटा चुभ गया, कांटा चुभा, लेकिन उसने ये मान लिया कि मुझे सांप ने काट लिया है, सांप ने काट लिया है। और बाद में जाके देखा नहीं, सांप ने तो काटा नहीं था, इसे कांटा ही लगा हुआ था, लेकिन उसने मान लिया कि नहीं सांप ने काटा है, सांप ने काटा है। तो जाके अंदर देखा ना, तो उसमें वाकई में सांप का जहर निकला, जबकि कांटा ही चुभा था उसे। अंदर से उसने अपने बॉडी से चीजों में जहर क्रिएट कर लिया। हम अपने आप से ऐसे बना लेते हैं। ये सब भावनाओं का फल है। आयुर्वेद में नियम, आयुर्वेद होम्योपैथी चिकित्सा होती है, इसमें भावना का बड़ा महत्व होता है। जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा है, आजकल भावना योग चल रहा है, तो वो एकदम टोटली गलत नहीं है। मैं आपको ये कहूंगा भी नहीं कि ऐसी भावना से आप शारीरिक बीमारियां सही करो, लेकिन होता है एकदम, वो क्या कहें, अवैज्ञानिक नहीं है। सिंपल सा है, आप एक गिलास पानी लो और उस पानी में निरंतर 3-4 घंटे तक आप उस पानी को लेके ऐसे रख के सामने रख के और उसे बोलो कि मैं इसको पीने से ये स्वच्छ हूं, मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हूं। ये सब है आयुर्वेद में। ऐसा मूल आयुर्वेदों में इस तरह की चिकित्सा पद्धति दी है। आप ऐसा भाते रहते हो और आप 7-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन तक आप इलाज करोगे ना अपना उस पानी को पी के, तो वाकई में वो पानी औषधि का काम करेगा। ये क्यों बोलते हैं, जैसा हो मन जैसा, है ना, जिस मन के साथ खाओगे वैसा ही आपके शरीर में लगेगा। जैसे मन के साथ खाओगे, समता पूर्वक भोजन करोगे। अब हमारे आचार्य यही तो कह रहे हैं, हर प्रकार के उदय में साम्य भाव के साथ जीवन जियो। तो ये जो साम्य भाव की भावना है, ये साम्य भाव की भावना वीतरागता की ओर ले जाएगी। लेकिन ये साम्य भाव कब पैदा होगा? जब सम्यक भावना हो। ये तो भावना दुर्भावना है। ये दुर्भावना मतलब असत पदार्थों में निज पने की भावना, ये दुर्भावना है। ये मकान मेरा हो जाए, जबकि मकान की सत्ता भिन्न, तुम्हारी सत्ता भिन्न है। लेकिन हमने क्या माना, ये मकान मेरा हो जाए, ये दुकान मेरी हो जाए, ये गृहस्थी मेरी हो जाए। ये दुर्भावना है। और जब हम इस दुर्भावना के साथ जीवन जीते हैं तो वही की वही हमें रिटर्न मिल जाता है, दुख मिलता है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा की हमने गलत स्थान पर, वहां से उपेक्षा हुई और उपेक्षा के फल में हमें दुख मिल गया। सीधा एक कड़ी जुड़ी हुई है। विपरीत अपेक्षा वहां होती है उपेक्षा, और उस उपेक्षा के फल में मिलता है दुख। ऐसी ये 7 गाथाएं हमें सम्यक भावना करना सिखाती हैं कि परद्रव्य परद्रव्य रूप है, पुद्गल पुद्गल है, जीव जीव है। वो भूतकाल में मेरा नहीं था,
वर्तमान में मेरा नहीं है, भविष्य में मेरा नहीं होगा। ये सचित, अचित और मिश्र पदार्थ, जिसे 19वीं गाथा में कर्म और नौ कर्म कहा था, जिसे 20, 21 और 22 गाथा में सचित, अचित और मिश्र कहा था, और जिसे 23, 24 और 25 गाथा में बद्ध और अबद्ध कहा है। समझ में आ रही? एक ही चीज को तीन तरह कैसे कह रहे हैं। कोई समझ, इसमें सिर्फ देखने की दृष्टि है, उसे आप बद्ध अबद्ध कह लो, सचित अचित मिश्र कह लो, कर्म नौ कर्म कह लो। क्या करें ना, हम इतने शब्द एक शब्द के भाव को हम सर्वांगीण ढंग से ग्रहण नहीं करते हैं। हमें क्या लगने लगता है कि वो जितना बोला जा रहा है बस उतना ही है, लेकिन उसका व्यापक अर्थ कितना हो सकता है वो हमें समझ में नहीं आता। तो इसलिए आचार्य अलग अलग गाथाओं में अलग अलग शब्दों से उसी बात को समझाते हैं। देखो आगे पढ़ते हैं अपन, शुरू से 3 लाइनों से ही पढ़ते हैं, फिर आगे चलते हैं जल्दी जल्दी थोड़ा आज, है ना। एक ही साथ, 10 मिनट के टाइम बचा, एक ही साथ अनेक प्रकार की बंधन की उपाधि की अति निकटता से वेग पूर्वक बहते हुए अस्वभाव भावों के संयोगवश जो यानी अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव अनेक प्रकार के वर्ण वाले आश्रय की निकटता से रंगे हुए स्फटिक पाषाण जैसा है। और फिर क्या कहा, इससे क्या हो रहा है, अभी स्फटिक का उदाहरण दिया, अत्यंत निकट और अत्यंत वेग पूर्वक, दो चीजों की निकटता है लेकिन निरंतर उसमें जो वर्ण का वेग है वो निरंतर परिवर्तित हो रहा है। इस कारण हमें क्या लगता है ये मेरा ही है। इतनी चर्चा हमने कल कर ली थी। अत्यंत तिरोभूत यानी ढके हुए अपने स्वभाव भावत्व से, जो अब इससे क्या हो गया, जो अत्यंत निकट दो द्रव्य थे ना, उसके कारण से हमने भिन्न स्वभाव को अपना स्वभाव मान लिया। जब भिन्न स्वभाव को हमने अपना स्वभाव माना तो हुआ क्या, हम अपने स्वभाव को भूल गए। ये हुआ ना, जब भिन्न द्रव्य के स्वभाव को हमने अपना स्वभाव मान लिया तो अपना स्वभाव क्या हो गया, तिरोभूत। तिरोभूत यानी क्या होता है, ढकना, और आविर्भूत यानी क्या होता है, उजागर करना। अपना स्वभाव भाव जो है वो ढक गया, तिरोभूत हो गया। और इस कारण क्या हुआ, स्वभावत्व से जो जिसकी समस्त भेद ज्ञान रूप ज्योति अस्त हो गई है। क्या हो गया है, हमारे को भेद करने की जो ज्योति थी, समझ थी, प्रज्ञा थी, बुद्धि थी, वो क्या हो गई है, अस्त हो गई। इसे बोलते हैं कि बुद्धि का बारदाना निकल आया, है ना। बुद्धि तो निकल गई उसमें से और बारदाना रह गया। बारदाना यानी बोरा अकेला बच गया है, तो इसे हम बुद्धि कहते हैं ना। हम बहुत बुद्धि वाले हैं, गुरुदेव कहते हैं बुद्धि नहीं है, बुद्धि नो बारदानो छे, है ना। बस बारदाना अकेला है, इसके अंदर बुद्धि उद्धि नहीं पड़ी है। ऐसा ही हो गया, बुद्धि घास चरने चली गई, इसे बोलते हैं भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई। अब अपने आप को बुद्धिमान मत कहना, क्योंकि तुम दो द्रव्यों की भिन्नता को भिन्नता स्वीकार नहीं कर पा रहे। दो अलग अलग द्रव्य अत्यंत निकट है, लगता है कि एक ही द्रव्य हो गए, अस्त हो गई है, ऐसा है। और महाज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है। और क्या हो गया इस कारण से, जब भेद ज्ञान की ज्योति चली गई, जब बुद्धि का बारदाना ही रह गया, तो फिर क्या हो गया, जिसका हृदय महाज्ञान से, ये महाज्ञान है आचार्य कह रहे हैं, ये शरीर मेरा, बद्ध पदार्थ मेरे, अबद्ध पदार्थ मेरे, ये क्या है, महाअज्ञान। महाअज्ञान से जिसका हृदय स्वयं स्वतः ही विमोहित है, ऐसा अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी। ये ऊपर के सारे विशेषण किसके दिए, अज्ञानी के, अप्रतिबुद्ध के, मोहित मति के। गाथा में शब्द आया ना, अन्नाण मोहित मदी, जो अज्ञान से मोहित मति वाला है, ये सब उसके विशेषण है। ऐसा अप्रतिबुद्ध अज्ञानी जीव स्व पर का भेद विज्ञान ना करके क्या करता है, उन अस्वभाव भावों को ही, जो अस्वभाव भाव, क्या है अस्वभाव भाव, उपयोग लक्षण रहित जो स्वभाव है वो क्या हो गया, अस्वभाव भाव हो गया। उन अस्वभाव भावों को ही, यानी जो अपने स्वभाव नहीं है, ऐसे विभावों को ही अपना करता हुआ
उन विभावों को ही क्या मानता है? स्पर्श रस गंध वर्ण को क्या मानता है? उस रूपी पदार्थ को क्या मानता है? अचेतन पदार्थ को क्या मानता है? अपना करता हुआ क्या कहा? पुद्गल द्रव्य को यह मेरा है इस प्रकार अनुभव करता है। क्यों अनुभव किया? अस्वभाव भाव को मेरा मानने के कारण। और ऊपर ऐसा क्यों किया? भेद ज्ञान ज्योति अस्त हो गई है, महा अज्ञान प्रकट है, इस कारण से अस्वभाव भावों को ही क्या मानता है? ये मेरा स्वभाव है, इसलिए ये पुद्गल द्रव्य मेरा है, इस प्रकार अनुभव करता है। देखो ब्रैकेट में बताया है, जैसे स्फटिक पाषाण में अनेक प्रकार के वर्णों की निकटता से अनेक वर्ण रूपता दिखाई देती है, स्फटिक का निज श्वेत निर्मल भाव दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार अप्रतिबुद्ध को कर्म की उपाधि से आत्मा का शुद्ध स्वभाव आच्छादित यानी ढक रहा है, इसलिए वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो पुद्गल द्रव्य को अपना मानता है। स्फटिक पाषाण पर, स्फटिक पाषाण यानी जैसे हमने स्फटिक की प्रतिमा कहा था, उसके ऊपर जब अनेक रंग पड़ते हैं तो स्फटिक का जो स्वभाव था, नेचुरल वर्ण था, वो तो ढक गया और जो लाइट का प्रकाश पड़ रहा था वो उसमें झलक रहा था। तो उस कारण हमें क्या लगता है? ये लाइट का प्रकाश ही स्फटिक का प्रकाश है। ऐसे ही जब पर द्रव्य का इस ज्ञान स्वभाव पर द्रव्य जब इस ज्ञान के गे बनते हैं तो हमें हमारा ज्ञान भाव ढका हुआ महसूस होता है और लगता है कि ये जो पर द्रव्य इसमें झलक रहे हैं ना, बस ऐसा ही मेरा स्वभाव है, यही मेरा स्वभाव है। तो इस कारण से इसे ही बोल रहा है भेद ज्ञान ज्योति का अस्त होना। ऐसे अप्रतिबुद्ध को अब समझाया जा रहा है कि, ऊपर क्या बता दिया? अप्रतिबुद्ध का लक्षण। अब समझाया जा रहा है कि, क्या समझाया जा रहा है? पढ़ो, आप ही पढ़ो, क्या समझाया जा रहा है? हे दुरात्मन, आगे किसको कहा जा रहा है? किसको कहा जा रहा है? वो जो बाहर गुमटी पे बैठे हुए हैं, अपन जहाँ गाड़ी पार्क करके आते हैं बाहर, उन्हें कहा जा रहा है। किसे कहा जा रहा है? अरे जो ज्ञान में झलकने वाले गेयों को, पर द्रव्य को, पुद्गल को निज रूप मानने लगते हैं, अस्वभाव भाव को स्वभाव मानने लगते हैं, उन सबको क्या कहा जा रहा है? हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, है ना, आत्मपंसन लिखा है संस्कृत में, उसी का अर्थ नीचे किया है आत्मघात करने वाले। अच्छा जरा ऊपर पढ़ो एक बार, दो शब्द आए बहुत अच्छे। आत्मपंसन के आगे दो शब्द पढ़ो संस्कृत के। क्या शब्द है? ये जही ही क्या होता है? जही ही यानी होता है छोड़ दो। क्या कहता है? एक बार बोल देते जही ही, दो बार बोलने की क्या जरूरत पड़ गई। हमारा छोटा सा बच्चा था 8-1 साल का, वो खेलते खेलते एक करंट वाले वायर को छूने चला गया, तो अपन क्या बोलते? ए छोड़ छोड़, तुरंत बोलते कि नहीं? छोड़, बिल्कुल ऐसा बोलते कि नहीं? जब भी कोई गलत चीज को पकड़ने जाता है तो क्या करते हैं अपन? उसे क्या बोलेंगे? छोड़ छोड़। एक बार बोलने से काम नहीं चलता, क्या बोलना पड़ता है? 2 बार। छोड़ दे, मर जाएगा नहीं तो। हाँ, जल्दी छोड़ दे, ऐसा बोलेंगे नहीं। और वजन देने के लिए हम हर जगह ऐसा ही बोलते हैं, ऐसा तू कर मत देना, ऐसा बोलते हैं ना। हमसे बुरा कोई नहीं होगा, सोच लेना, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जब किसी को धमकी भी देते हैं तो इस तरह से बोलते हैं ना, 2 बार बोल के। ऐसे ही आचार्य कह रहे हैं, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, जही, छोड़ दे, इस मान्यता को छोड़ दे। मर जाएगा नहीं तो तुझे पता नहीं है, मर जाएगा मतलब समझ गए क्या है? अरे ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। किन किन गतियों में कैसे कैसे भ्रमण होगा तुझे कल्पना भी नहीं है। तो इस समझ में नहीं आ रहा, इस मान्यता के कारण जिस तरह के दुखों का पारावार हमारे जीवन में आता है, हम कल्पना नहीं कर पा रहे उसकी। तब जाकर आचार्य कहते हैं छोड़ दे। ये उनकी करुणा है हमारे ऊपर। जैसे वो माँ, बच्चे को लगेगा माँ हमें खेलने भी नहीं जाने देती, अरे माँ तेरे को इसलिए रोक रही है कि तू मर जाएगा भाई, ऐसा करेगा तो तू छत पे जहां पर मुंडेर ना लगी हो, और छत पर यदि तू दौड़ रहा है, कूद रहा है, भाग रहा है, तो माँ डंडा लेके आती है बाहर। कहता समझ में नहीं आ रहा मूर्ख तेरे, चल नीचे उतर। छत से बोलेंगे ना नीचे उतर, तो बच्चे को क्या लगेगा?
नहीं, हमें खेलने भी नहीं दे रही, हमें हमारी मन मर्जी का काम नहीं करने दे रही। अरे तेरी मर्जी तुझे मरवा देगी। ऐसे ये पर द्रव्य को अपना बनाने की ये फितरत है ना, जो नेचर है, ये मरवा देगी, तुम्हें पता नहीं है। ये आचार की करुणा है जगत के जीवों के ऊपर। तब वे बोलते हैं, हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, तू आत्मघात कर रहा है? जिस डगाल पे बैठा उसी डगाल को काट रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। मतलब जिस ज्ञान स्वभाव से तू सब कुछ जान रहा है, तू उसी ज्ञान के लिए इंकार कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे? जिस डाल पर बैठा उसी डाल को काटना हो गया कि नहीं? जीव अजीब का पाठ है, छोटे दादा ने अपनी बाल बोध में लिखा है, जीव अजीब। एक बार वो पढ़ना चाहिए पूरी बाल बोध और विचार विज्ञान। और इतना ज्यादा साइंटिफिक है, उसमें शुरू कहां से हीरा लाल जी, एक पात्र का नाम है हीरा लाल और दूसरे का नाम है ज्ञानचंद। और हीरा लाल और ज्ञानचंद के संवाद से जीव और अजीब को समझा रहे हैं। तो वो हीरा लाल ये बोलता है, ये साहब हीरे की कीमत है, हीरे ही सब कुछ होता है। तो बोलते हैं कि हीरे की कीमत है, लेकिन हीरे को पता है कि हीरे की कीमत है? यदि हीरे की कीमत है, ये बताया किसने? ये बताओ किसने बताया कि हीरे की कीमत है? यही हीरा गधे के गले में लटका दो तो क्या होगा? गधा कितना नाचेगा, गधे को तो कुछ पता नहीं चलने वाला। तो हीरे की कीमत है कि ज्ञान की कीमत है? ऐसे करके समझाया है। तो जिस ज्ञान से तू सबको जान रहा है, तुझे सबकी महिमा आ रही है, उसी ज्ञान से तू इंकार कर रहा है, तो इसे कहते हैं हे दुरात्मन, हे आत्मपंसन, है ना। अभी देखो आगे बहुत अच्छा एक लाइन पढ़ के अभी बात पूरी करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। हे रे दुरात्मन, आत्मघात करने वाले, जैसे परम अविवेक पूर्वक खाने वाले हाथी, ये दूसरा उदाहरण आ गया। हाथी आदि पशु सुंदर आहार को तृण सहित खा जाते हैं, उसमें अनाज भी मिला हुआ है और उसमें भूसा भी मिला हुआ है। तृण यानी तिनका, घास फूस, उसके साथ खा जाते हैं। उसी प्रकार खाने के स्वभाव को, मतलब ये मिलावटी चीजों को एक मानने का स्वभाव, उसे बोल रहा है कि अनाज और तृण को जैसे जानवर एक मान लेते हैं, ऐसे ही ज्ञान और ज्ञेय को तू एक मान लेता है। ऐसे ज्ञान में झलकने वाले पुद्गल को तू एक मान लेता है और पुद्गल रूप अपने आप को मान लेता है। आचार्य कहते हैं ये स्वभाव तू छोड़। देखो लिखा ना आगे, ऐसे स्वभाव को तू छोड़, जही ही। समझ में आया? चलो इसके आगे की और चर्चा आगे अपन कल करेंगे।